रनवे पर एक तेज रफ्तार फायर ट्रक आ जाता है और सामने से आ रहा है यात्रियों से भरा एक विमान। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर चीखता है रुक जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक जोरदार टक्कर, पायलट और को पायलट की मौत और दर्जनों लोग घायल। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि इस हादसे की चेतावनी महीनों पहले ही दे दी गई थी। एक पायलट ने बाकायदा लिखकर गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि प्लीज कुछ कीजिए वरना लोग मारे जाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर हुए उस खौफनाक हादसे की जिसने पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टमैटिक फेलियर था जिसकी आहट बहुत पहले से सुनाई दे रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एयर कनाडा का पैसेंजर जेट और एक फायर ट्रक रनवे पर आपस में टकरा गए? इस सवाल का जवाब उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के कबूलनामे में छिपा है जिसने इस हादसे के बाद माना कि वो पहले किसी और इमरजेंसी में उलझा हुआ था और उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने खुद फायर ट्रक को रनवे क्रॉस करने की परमिशन दी थी, लेकिन इस एक गलती ने सालों से चले आ रहे उस खतरे को बेनकाब कर दिया है जिसे अमेरिका का प्रशासन लगातार नजरअंदाज कर रहा था। CNN ने पिछले 2 सालों के सरकारी रिकॉर्ड्स खंगाले हैं और जो बातें सामने आई हैं वो किसी को भी डरा सकती हैं। पता चला है कि पायलट्स लगातार ला गार्डिया एयरपोर्ट पर होने वाले खतरों को फ्लैग कर रहे थे। नासा के एविएशन सेफ्टी रिपोर्टिंग सिस्टम में पिछले साल गर्मियों में एक पायलट ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने लिखा था कि प्लीज कुछ कीजिए, ला गार्डिया में ऑपरेशंस का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कंट्रोलर्स अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। उस पायलट ने यहां तक चेतावनी दी थी कि खराब मौसम में ला गार्डिया का हाल जनवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी के ऊपर हुए उस भयानक मिड एयर कोलिजन जैसा होने वाला है जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ला गार्डिया का रनवे पिछले कई सालों से एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा है। CNN और नासा के डेटाबेस के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में ही डेल्टा एयरलाइंस के 2 रीजनल जेट टैक्सी वे पर टकरा गए थे। दिसंबर 2024 में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलत जानकारी की वजह से जमीन पर 2 प्लेन टकराते टकराते बचे थे। उससे पहले जुलाई 2024 में भी एक को पायलट ने शिकायत की थी कि कंट्रोलर ने उन्हें रनवे क्रॉस करने को कह दिया था, जबकि उसी वक्त एक दूसरा प्लेन वहां लैंड कर रहा था। किस्मत अच्छी थी कि ग्राउंड कंट्रोल ने ऐन मौके पर उन्हें रुकने की कमांड दे दी। द अटलांटिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सत्ता किसी भी पार्टी की हो, दशकों से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत ही सस्ते और जुगाड़ के तरीके से चलाया जा रहा है। स्टाफ की भारी कमी है और इक्विपमेंट्स बाबा आदम के जमाने के हैं। खुद ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी ने माना है कि सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए आज भी फ्लॉपी डिस्क और कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप ही सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश में आसमान का ट्रैफिक फ्लॉपी डिस्क के भरोसे चल रहा है। एयरलाइंस और रेगुलेटर्स की लगातार चेतावनियों के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका नतीजा ला गार्डिया एयरपोर्ट पर बिखरे मलबे और खोई हुई जिंदगियों के रूप में हमारे सामने है। अब सवाल आपके लिए है, जब सिस्टम इतना खोखला हो और पायलट्स की चेतावनियों को अनसुना कर दिया जाए, तो क्या ऐसे हादसों के लिए सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जिम्मेदार ठहराना सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।